10th में हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 2026 में एग्ज़ाम देकर के आपको 100 में 100 नंबर लाना है, तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखिए। कहते हैं कि सबसे कठिन चैप्टर अगर 10th में कोई है मैथ में, तो वो है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उस पर मैंने जो वीडियो कल बनाया था उसमें बहुत ज़्यादा मैंने ट्रिक का इस्तेमाल किया था। जिन बच्चों ने देखा उसे, उन बच्चों ने कमेंट में बताया कि सर वीडियो बहुत अच्छी है, तो आप भी जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज भी मैं कोशिश करूँगा कि आज के क्लास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक सिखा पाऊँ। तो जिन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक सीखना है वे इस वीडियो के साथ रुके रहेंगे, इंजॉय के साथ पढ़ना, वीडियो के साथ रुके रहेंगे। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि इस तरह की वीडियो लगातार मिलती रहे। और आज के वीडियो के अंदर का पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर है। त्रिकोणमिति फैमिली से बिलोंग करता है यह सवाल, लेकिन घबराना मत, मैं आपको बहुत ढंग से बताऊँगा। देखो करना कैसे है। बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी जानने के लिए क्या बनाते हैं, रूट। पहले में से पहला घटाएंगे, यानी साइन में से कास घटाएंगे, साइन थीटा माइनस कास थीटा होल स्क्वायर। फिर प्लस लगा के दूसरे ब्रैकेट में दूसरा में से दूसरा घटाएंगे, तो साइन थीटा जब माइनस कास थीटा करेंगे तो ये माइनस पहले से है, साइन के बाद माइनस पहले से है तो हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर। बस ठीक है ना, बस बस बस। अब देखो तुम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उस पैटर्न पर ये सूत्र आगे बढ़ गया, एक सवाल आगे बढ़ गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ रही बात? मैं बोल रहा हूँ ए बी, लिख रहा हूँ साइन थीटा कास थीटा। समझने वाले समझ गए होंगे। क्यों भाई, समझ रहे हो ना? बोलो हाँ, समझ तो रहा है। देखिए यहाँ पर -2 साइन कास और +2 साइन कास कट गया, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। 1 और 1 जोड़ेंगे 2 होगा, वो भी करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 यहाँ पर है, तो यही वाला ऑप्शन सही है। समझ गए? क्या बात है, मज़ेदार सवाल था। अब ये सवाल ध्यान से देखो, लिखा 2 बिंदुओं के निर्देशांक इतना इतना है, इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। लो ये आ गया ट्रिक। कौन सा ट्रिक, पापा एंड दादा। कौन सा ट्रिक, पापा एंड दादा। -8 0 और 0 -8। इसमें हमारा जो ट्रिक लगेगा वो क्या लगेगा, पापा दादा का, पापा और दादा। पापा मतलब पहला और पहला जोड़ के बटे 2 करो, इसका पहला और इसका पहला जोड़ के बटे 2, यानी -8 और 0 को जोड़ो बटे 2 करो, कामा लगाओ। अब इसका दूसरा, इसका दूसरा, दा का मतलब दूसरा 0 है, इसका दूसरा 8 है, इसको जोड़ के बटे 2 करो। अब 0 में 8 घटेगा तो -8, -8 को 2 से काटेंगे -4, ये भी -8 को 2 से काटेंगे -4 आएगा, तो -4 का -4। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही है। जो बच्चा बच्ची आज इस वीडियो को देख रहा होगा अपने आप को भाग्यशाली समझेगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार है, टेंशन वाली नहीं है। यहाँ पे देखो बिंदु -8 का मान 13 और x का मान 7 से खींचे जाने वाले रेखाखंड और मध्य बिंदु इतना है, तो x का मान कितना। बहुत बढ़िया, पहले देख लो, पहले बिंदु लिख लो, है ना। मध्य बिंदु 4 7 है। देखिए यक्स का मान पूछा है, तो केवल हमें यक्स और यक्स वाले निर्देशांक से ही आंसर पा जाएंगे। यक्स का निर्देशांक ये है और ये है और ये है, बस। जिन तीनों को मैंने गोल गोल गोलाई में घेर दिया है, केवल इन्हीं तीनों से हमारा काम बन जाएगा। क्या, पापा दादा वाली ट्रिक। इसका पहला ये और इसका पहला ये, पहला प्लस पहला जोड़ के बटे 2 करके बराबर में इसका पहला लिखो। मतलब ये पहला वाला निर्देशांक प्लस पहला वाला निर्देशांक, यानी -8 प्लस x बटे 2 लिख के बराबर में क्या लिखेंगे, इसका पहला निर्देशांक। समझ गए? और 2 से 4 में गुणा करो, 2 चौक 8, ऊपर क्या -8 प्लस x बराबर 2 चौक 8, x बराबर 8 -8 उधर जाएगा +8, तो x बराबर 8 8 16, तो इसका आंसर क्या आएगा,
16 आएगा। ठीक है, वेरी गुड। कितने बच्चों को समझ में आ रहा, एक बार ज़रूर कमेंट में बताएं। आपके भाई को, बहन को, किसी को भी क्लास 10th में मैथ पढ़ना है तो ज़रूर आप एक बार मेरे बारे में उनसे बताइए। ठीक है, अगला सवाल देखिए मेरे भाई। बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2 3 के अनुपात में बांटता है तो P का निर्देशांक क्या होगा। ये भी ट्रिक है, बताता हूँ क्या। पहले लिख लो 5 0 0 4 फिर 2:3। ठीक है, देखो ये क्या है, ये x1 है और ये y1 है। ये क्या है, x2 है, y2 है। ये क्या है, m1 है, m2 है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, निर्देशांक को लिए क्या करेंगे, लिखेंगे mx प्लस mx बटे m प्लस m, कामा लगा के my प्लस my बटे m प्लस m। ये इसका ट्रिक है, mx प्लस mx बटे m प्लस m, my प्लस my बटे m प्लस m। ठीक है, अब क्या करना, ध्यान से देखो, इसमें ना तुम्हें लिखना 12 21 12 12 21 12, इसमें भी लिखना 12 21 12। समझ गए, ये टेक्निकल चीज़ है। m1 का मान कहाँ है, जो m1 के नीचे है वही तो m1 का मान है। m1 के नीचे 2 है तो m1 की जगह पर लिखेंगे 2। x2 के नीचे क्या है, x2 के नीचे 0 है। m2 के नीचे क्या है, m2 के नीचे 3 है। x1 के नीचे क्या है, x1 के नीचे देखो 5 है। m1 के नीचे क्या है, 2, m2 के नीचे 3, m1 m2 2 3, ऐसे m1 2 है। y2 देखो, y2 नीचे 4 है, m2 का मान 3 है। y1 के नीचे क्या, 0 है। m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। समझे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 2 0 0 5 3 15 बटे 2 3 5, 2 चौका 8, ये 0 हो जाएगा। 8 बटे 2 3 5, 15 को 5 से काटेंगे 3 आएगा, 3 का 8 बटे 5, तो 3 का 8 बटे 5 जहाँ होगा वही आंसर होगा। देखो 3 का 8 बटे 5 कहाँ है, पहले वाले में ही है ना। 3 का 8 बटे 5 पहले वाले में है तो पहला वाला ही आंसर सही है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो। समांतर चतुर्भुज इतना 3 शीर्ष ये है तो चौथा शीर्ष क्या है। वाह भाई, ए बी सी डी, ये है -2 3 6 7 8 3, ये कितना, मान लो ये x और ये y है और क्या है। ठीक है, तो देखो भाई, समांतर चतुर्भुज में चारों भुजा आपस में बराबर होती है, तो यानी जो AD होगा वही CD होगा, जो AD होगा वही CD होगा। ठीक है, तो चलिए AD बराबर CD करते हैं। AD बराबर CD, AD को क्या लिखेंगे रूट में, पहला माइनस पहला यानी -2 माइनस x का होल स्क्वायर, दूसरा माइनस दूसरा यानी 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ऐसे इसमें देखो CD में 8 माइनस x का होल स्क्वायर, 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब बेटा तुम ध्यान से देखो, दोनों माइनस कॉमन लेके प्लस बना दो, 2 प्लस x का होल स्क्वायर, 3 माइनस y का होल स्क्वायर, 8 माइनस x, उतार रहा हूँ मैं, उतार दे रहा हूँ। अब देखो ऐसे सवाल में ट्रिक काम करता है। क्या काम करता है, ट्रिक कैसे बता रहा हूँ। एक्स वाई का मान ये भी है, एक्स वाई का ये भी है, ये भी है, ये भी है। चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प इधर भी रखो, वही विकल्प इधर भी रखो। जिस विकल्प को दोनों तरफ रखने पर आंसर सेम आए, समझो वही विकल्प सही है। अगर इसमें नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। दोनों पक्षों पर करेंगे, करड़ी हट जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x,
ये हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस कितना 6y। ऐसे ये 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x, 9 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 6y। ठीक है, तो यहाँ पर प्यार से देखो यार, ये तो 6y वाई स्क्वायर 6y वाई स्क्वायर 9 9 कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा 4 प्लस 4x बराबर 64 माइनस 16x। 16 इधर आएगा 20 4 16 20x, 64 उधर 4 उधर जाएगा माइनस 60, x बराबर 20 से 60 काटेंगे 3, x का मान 3। तो कौन से विकल्प में x का मान 3 है? किसी में नहीं है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज है, हमने सोचा सम चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में ये रूल नहीं लगेगा, सम चतुर्भुज रहता तो लगता। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा, ठीक है ना। तो बी का निर्देशांक 6 7 है, ए डी बराबर बी सी होगा, ठीक है ना। ए डी बराबर बी सी होगा, तो -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर करड़ी में, ऐसे बी सी यानी 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर और 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों से करड़ी हटा दो, वर्ग करके ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस प्लस जाएगा 2x 2 4x, ये 9 होगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। इधर देखो 6 में से 8 जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4, ये भी आएगा कितना 4 का स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 4x माइनस 6y, 4 और 9 13, 20 कर दिए 20, ठीक है। सोलह 4 20, रुकिए 25वां सवाल देख रहा हूँ मैं। ये देखो, इसको आगे नहीं सॉल्व करना भाई, बस यहीं से तुम्हारा आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखना, राइट हैंड साइड में जितना आएगा उतना लेफ्ट हैंड साइड में भी आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये देखो -2 का स्क्वायर प्लस 4 और साथ में 3 जगह 4 का स्क्वायर प्लस 16, 16 4 20 है, ये क्या है ये 20, करड़ी में 20 कितना है, करड़ी में 20। एक्स और वाई का इसमें से मान रखो, 0 और 1 रखो, यहाँ 0 रखो, 2 का स्क्वायर 4 है, 1 रखोगे 2 में से 1 जाएगा 2, 4 और 4 8 आएगा, जबकि आना चाहिए 20, तो ये पहला वाला गलत है। इसको रखो 0 रखो तो 2 का स्क्वायर 4, -1 रखोगे जब यह वाई की जगह पर -1, तो यहाँ माइनस पहले से है, माइनस आएगा और तो +1, तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 4 20 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला, इसमें बाएं पक्ष में रखने पर दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है, इस नाते बी वाला ऑप्शन सही है। इसको सॉल्व करके अपना टाइम मत खराब करना, इसी तरह से इसको चेक कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, 7वां सवाल देखो, बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये है, तो ए का मान क्या है। अच्छा, ए का मान पूछा है, तो देखो ध्यान दो, a/8 4, ध्यान दीजिए,
पहले निर्देशांक में अज्ञात राशि है तो केवल पहला से रिलेशन रहेगा और किसी से नहीं। तो इसमें से पहला और पहला जोड़ के आधा करो, -4 + 5 जोड़ के आधा, -4 + 5 जोड़ के आधा, आधा मतलब बटे 2 बराबर कितना लिखना है, वही a/8, a/8। 5 में से 4 जाएगा 1/2 बराबर a/8। तिरछी तिरछा गुणा करो 2a बराबर 8 और 2 से 8 काटेंगे a बराबर 4, तो a का मान 4 आ जाएगा। इसमें तो विकल्प मैंने दिया नहीं है, लेकिन इसका आंसर कितना है, इसका आंसर 4 है। ठीक है, इसका आंसर कितना है, 4 है। ठीक है, आगे देखिए, बिंदु इतना कि वाई एच से दूरी क्या है। जब वाई एच से पूछे तो एक्स वाला बता दो बस। वाई एच से पूछ रहा है तो वाई वाला छोड़ के एक्स वाला बताओ, तो कितना, -3 है। तो ये सही है। ये तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, दूरी पूछे वाई एच से तो एक्स वाला बता देना है, जब एक्स अक्ष से पूछे तो वाई वाला बता देना है। बस इतना सा काम है, आप कर लेना। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी पूछ रहा, बहुत बढ़िया। बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, पहला में से पहला घटाएंगे, 2 में से 4 घटाएंगे, क्या आएगा, -2, इस पे लगाएंगे स्क्वायर। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, इस पे लगाएंगे स्क्वायर। अब ये डालेंगे कड़ी में, -2 का 4 4 4 4 या 8, 8 को लिखेंगे 4 × 2, 4 बाहर निकल जाएगा, 2 कड़ी में 2 आएगा, 4 बाहर निकल जाएगा, 2 बन जाएगा, ये वाला 2 रह जाएगा अंदर, तो 2 कड़ी में 2। ऑप्शन नंबर सी है। देख लो कितनी बार पेपर में आया, 2025 के इस वाले में 2025 के 3 सेट में पूछा था, 3 सेट में पूछा था, सोच लो सोच लो। और एक सेट का सवाल लगभग 10 जिला में, एक सेट का सवाल 10 जिला में, 3 सेट का सवाल 30 जिला में, लगभग 30 जिले में ये सवाल आया था 2025 में इसी बार। सोच लो तुम लोग। एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक इतना इतना इतना, बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो एडी का मान क्या होगा, वाह। 7 5 5 7 और -3, ठीक है। टी मध्य बिंदु है, एडी पूछ रहा है, एडी की दूरी, तो मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, आधा आधा कर देना है। 5 को 3 को जोड़ेंगे, 5 में 3 जाएगा, 2 का आधा 1। 7 को 3 को जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 का आधा 5। अब 7 5 और 1 5 के बीच की दूरी निकालना है, तो डायरेक्ट है, 7 में से 1 घटाओ 6 का स्क्वायर, 5 में से 5 घटाओ 0 का स्क्वायर, डालो करड़ी में, आया 36, बाहर निकलेगा 6, बाहर निकलेगा 6, 6 मात्रक इसका आंसर है। कितना है, 6 मात्रक। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए कमेंट करके, मैं और धीरे समझाऊंगा और स्लो समझाऊंगा और आसान करके समझाऊंगा। इतना इतना के बीच की दूरी कितना, पहले में से पहला घटाओ, ए में से 2a घटाओ और इसका स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा ने बी में से 2b घटाओ, इसका स्क्वायर और डाल दो करड़ी में, ठीक है ना। ए में से 2a जाएगा -a और बी में से 2b जाएगा तो -b, -a का स्क्वायर +a स्क्वायर -b का स्क्वायर +b स्क्वायर, यही आंसर है। करड़ी में a स्क्वायर +b स्क्वायर कहाँ, यही वाला है। क्या बात है, देखिए 10 सवाल आराम से हमने 10 मिनट में सलटा दिया। और इसमें एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा हमको फंसा रहा था, लेकिन दिमाग लगा के उसका भी तुरंत क्विक आंसर आ गया। बच्चों सब्सक्राइब करके रखो, आने वाली वीडियो और अच्छी होंगी और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।